वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय बाबा जय रामदास। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि आपको किस प्रकार से दवा लेना है। विशेष रूप से नए जो रोगी होते हैं वो बड़ा मेहनत करते हैं और वो समझने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि दवा किस प्रकार से लेना है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट उठते ही लगभग 4:30 बजे आपको ये KR1 कैंसर रक्षक औषधि का नाम है, ये आपको लेनी है। 2 ढक्कन लेनी है, 2 ढक्कन, और साथ में लेते समय आप आधा कप गुनगुना पानी ले लें और उसके 2 ढक्कन उस गुनगुने पानी में डालें और उसे पी लें। और उसके पीने के तुरंत बाद जो ये घनवटी है, एक बार राउंड करके दिखाएंगे, इसके अंदर गोलियां हैं, टैबलेट्स हैं, और ये एक टैबलेट आपको इसमें से लेनी है पानी के साथ। पानी की मात्रा लगभग 2 गिलास अवश्य रखें। इसके 40 से 45 मिनट के बाद आप दूसरी दवा लेंगे। इसके ऊपर लिखा है PU2, यानी कि दूसरे नंबर की दवा है। वही प्रक्रिया रहेगी। 2 ढक्कन गुनगुने पानी के आधे कप में डालें और पी लें। और इसके पीने के बाद आप घनवटी लेंगे, यानी कि गोली लोगे। एक गोली इस प्रकार का होगा, इसके अंदर टैबलेट फॉर्म में होगा, वो गोली आपको लेनी है। तीसरे नंबर की दवा होगी T3, इस पर T3 लिखा होगा। इसके 2 ढक्कन आधा कप पानी में डालें और पिएं, बाद में 2 गिलास पानी और पिएं। और इसके साथ गोली भी लेंगे आप, ये गोली लेंगे, एक गोली इसकी लेंगे। चौथे नंबर की दवा K4, ये इस प्रकार का लिखा होगा इस पर, ये चौथे नंबर पे लेनी है। 2 ढक्कन आधा कप पानी में डालें और उसके बाद 2 गिलास पानी पी लें। इसके साथ भी जो गोली होगी वो गोली आप ले लेंगे, एक ही गोली लेनी है, तुरंत इसी के साथ लेना है। इसके बाद आपको जो दवा लेनी है इस पे लिखा होगा HP, इसके भी 2 ढक्कन लेने, आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में, और इसके साथ जो गोली होगी वो एक गोली लेनी है। इस दवा की खास बात यह है, बहुत सारे रोगियों को कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपके घर में देसी गौ माता है तो आपको गुरुकुल से आमा हल्दी और पुनर्नवा मिलेगा। उस 50 ग्राम से 60 ग्राम गोमूत्र में 5-5 ग्राम आमा हल्दी और पुनर्नवा डाल के उबाल के आप अपने घर पे पिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर पे देसी गौमाता या गोमूत्र उपलब्ध नहीं है तो ये बनी बनाई दवा आपको गुरुकुल से मिल जाएगी। अब रोगी को ये दवा लेने के बाद अगली जो दवा लेनी है वो लगभग 1 घंटे के गैप में लेनी है। उस दवा का नाम है RDX, इस तरीके से लिखा होगा RDX उस पर ना। और ये दिन में केवल एक बार लेनी है। 20 ग्राम दवा और 150 ग्राम दूध का प्रयोग देसी गौमाता का, और अगर देसी गौमाता नहीं मिलती है तो आप बकरी के दूध का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार का पाउडर होगा ये पाउडर धीमी आंच पे आपको मिट्टी की हांडी में या फिर लोहे के बर्तन में धीमी आंच पे पकाना है और पकाने के बाद रोगी को पिलाना है। फिर इसके लगभग 40 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है। उसके बाद जो अगली दवा होगी उसके ऊपर BDX लिखा होगा। BDX मतलब भगत सिंह, RDX मतलब राजीव दीक्षित। ये BDX आपको 10 ग्राम लेनी है 150 ग्राम दूध में, और हल्की आंच पे पकाना है और फिर रोगी को पिला देना है। इस दवा के बाद लगभग 1 घंटे के बाद आप रोगी को भोजन करवा दीजिएगा। भोजन करवाने के बाद आप, अगर आपको जो दवा दी, इन दवाओं के अतिरिक्त भी कुछ दवा दी जा सकती है, वो रोगी की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि प्रत्येक रोगी की दवा अलग होती है, लेकिन ये जो दवा मैंने बताई लगभग ये दवा अवश्य होती है रोगी की। कुछ रोगियों को अगर ये दवा नहीं है, मान लो K4 नहीं है, तो आपको नहीं लेना। जो आपको लिखा है वो लेना है, लेकिन विधि यही रहेगी। अब आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद एक दवा बिरसा मुंडा के नाम से मिलती है, उस पर BM लिखा होगा। इसके 2 ढक्कन लेने हैं और पानी के साथ लेना है। पानी आप 1 से 2 गिलास इसके साथ ले सकते हैं। इसके 2 ढक्कन और 1 से 2 गिलास पानी। फिर कुछ रोगियों को जो दवा लिखी होगी उसके ऊपर लिखा होगा SF। ये जैसे ही आपने BM लिया उसके आधे घंटे के बाद आप 2 ढक्कन ये दवा और पानी के साथ ले सकते हैं। इसके बाद कुछ रोगियों को अगर किडनी के अंदर समस्या है तो एक दवा और अतिरिक्त दी जाती है जिसके ऊपर लिखा होगा GO। तो ये दवा भी आप खाने के 1-1.5 घंटे के बाद 2 ढक्कन आप ले सकते हैं और 2 गिलास पानी के साथ। तो ये दवा है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई और दवा दी जाती है, वो रोगी के ऊपर स्थित है। किसी के लीवर में ज़्यादा समस्या है तो लीवर से संबंधित दवा दी जा सकती है।
तो जो मैंने खाली पेट की दवा बताई, जो बाकी अगर कोई दवा दी जाती है तो वो खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद दी जा सकती है। अब रोगी को कुछ अतिरिक्त दिया जाता है, जैसे बसम। बसम का समय निर्धारित नहीं है। बसम इस प्रकार की होती है, आप देखिए इसका रंग हल्का काला होगा, इस प्रकार का कलर होगा। इसको लेने की विधि ये है कि रात्रि में ही आप आधा चम्मच बसम पानी में मिला के रख दें अच्छे से मिक्स करके, और सुबह सुबह ये जब नीचे बैठ जाए तो आप उस पानी को पी लो। ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है और साथ में जो हानिकारक रसायन आपके शरीर में प्रवेश कर गए उनको बाहर निकालती है। इसके बाद आपको एक दवा मिलती है ऑक्सीजन पाउडर के नाम से, इस तरीके का पाउडर है वो। बसम में इसमें ये अंतर है कि बसम का रंग काला होगा और इसका रंग हल्का मिटिया होगा। ये भी आप खाने के बाद 1 चम्मच ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। इसके बाद जो दवा दी जाती है रोगी को, वो चूना है जो पान की दुकान पे मिलता है। इस प्रकार का चूने का पाउच होगा। अब इस दवा की खास बात ये है कि जिन रोगियों को पथरी है उनको ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी है, और जिन रोगियों को पथरी नहीं है वो इस दवा को ले सकते हैं। लेकिन इस दवा की मात्रा अधिकतम गेहूं के दाने के बराबर ही हो सकती है। लेते समय जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। या तो पानी के अंदर मिक्स करके लें, अगर लीवर में है तो गन्ने के जूस में ये अमृत के समान काम करती है, या फिर आप इसको मूंग की दाल में मिला के ले सकते हैं। अब ये दवा किन्हें नहीं लेनी है? जिनको पथरी है उनको ये दवा नहीं लेनी है। अब इसके बाद कैंसर ऑयल, ये इस प्रकार का बिल्कुल काले कलर का ये होगा। ये दिन में 2 से 3 बार आपको लगाना है, नाभि में भी लगाना है, और जिस भाग में आपको ज़्यादा समस्या उस भाग पे भी ये लगा सकते हैं। इसको एक बार आप हाथ हटा के दिखाएं। हाँ, इस प्रकार का ये दिखेगा, काले रंग का होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ये सभी दवा सभी रोगियों को नहीं दी जाती, जो आपको दी जाए आप वही आपको प्रयोग करनी है। नासिका, इस औषधि का प्रयोग आपको नाक में डालना है 1 बूंद। इसका रंग हल्का हल्का पीला होगा। ये रात्रि में दोनों नाक के छिद्रों में 1-1 बूंद डालनी है, सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्य निकलने से पहले, और 2 ही बार ये नाभि के अंदर भी आपको लगानी है। इसके अलावा एक औषधि दी जाती है जिसके ऊपर लिखा होगा पीटी। वो अलग अलग पत्तों का जूस होता है जिसे आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो जो दवा की मैं बात कर रहा था, इस तरीके से उस पर पीटी लिखा होगा। ये आना एक पत्तों का जूस है, जैसे इसके अंदर आपके लगभग 17-18 प्रकार के पत्तों का जूस होता है। तो इस दवा का कोई समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि आप खाना खाने के बाद दे सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के बाद। दिन में 2 बार ये दवा आपको प्रयोग करनी है, ठीक है। अब इसके बाद रोगी को कुछ परेशानियां आती हैं, जैसे कि उल्टी बहुत हो रही है। तो उल्टी की क्या दवा आपको देनी है? हरे पुदीने की 5 पत्ती, हरी तुलसी की 5 पत्ती, 1 लौंग, सभी को कूटकर ठंडे पानी के साथ शहद के साथ 2-2 घंटे के अंतराल पे रोगी को देना है। अगर रोगी को दस्त होता है या कब्ज है, कब्ज की स्थिति में गर्म पानी के साथ काला नमक आपको देना है। रोगी को दस्त होता है तो आप खाने के बाद 1-1 चम्मच जीरा भून के आप खिलाएं, या फिर अदरक का रस 5 ml गर्म पानी में घोलकर 1-1 घंटे के अंतराल पे पिलाएं तो दस्त में काम करेगा। कैंसर रोगी को एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो समस्या होती है दर्द की। तो दर्द की दवा जो आपको बनानी है कैंसर रोगी के लिए, उसमें आप 30 ग्राम अकरकरा लेंगे, 30 ग्राम सर्पगंधा लेंगे, 30 ग्राम गोदंती भस्म लेंगे, 30 ग्राम कालमेघ लेंगे, और 30 गोली काचनार गूगल की लेंगे। इनको पीस कर पाउडर बना लें, और सुबह शाम आपको 1-1 पुड़िया लेनी है। ये 15 दिन की दवा है, और इसके लेने के बाद 15 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है। अब अगर रोगी को गांठ है तो उस गांठ के ऊपर लगाने की औषधि घर पे जो आपको बनानी है, उसमें 250 ग्राम देसी गौ माता का घी लेना है, और 25 से 50 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं,
और उनको अच्छे से कूट लेना है और कूटने के बाद घी में डाल दें और धीमी आंच पर घी को पकाएं और तब तक पकाएं जब तक नीम के पत्ते बिल्कुल काले नहीं हो जाते। उसके बाद उन पत्तों को छान लें और रोगी को जहाँ पर भी गांठ है वहाँ पे हल्का हल्का मालिश करें। इसके अतिरिक्त अगर रोगी को जख्म है कहीं पर भी तो आपको देसी गौमाता का गौमूत्र लेना है, गेंदे का फूल लेना है और उसके अंदर हल्दी मिलानी है और इस घोल को तैयार करके उस जख्म पे लगाना है। इसमें साथ में देसी गौमाता का घी भी मिला सकते हैं, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते भी आप मिला सकते हैं। अगर जख्म मुंह के अंदर है तो इस घोल को तैयार करके दिन में 3 से 4 बार मुंह के अंदर कुरले करने हैं। तो ये कैंसर रोगी की संपूर्ण दवा है। इस दवा को लेने की विधि आपको अच्छे से बताई है। आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। फिर भी आपको कोई प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।